सर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। O my Lord, expand my breast and ease my task for me, and remove the knot from my tongue, that they may understand my saying. Allah's name, I begin with extremely compassionate, the merciful. All praise be to Allah, Lord of the all world, extremely compassionate, the merciful, Lord of the day of judgment. We worship to you and we seek refuge from you only. Guide us on the straight path, the path of those who receive your grace, not the path of those who receive your anger, nor of the last. मैंने चंद एक बातें आपके साथ रखनी है। मैं अपनी बेटियों से और अपने बेटों से ये गुजारिश करूँगा कि अगर जैसे हम आए तो यहाँ एआई का तज़किरा हो रहा था और पता चले कि एआई में कौन से बच्चे एआई की दुनिया में कामयाब होंगे, उस हवाले से मैं इतनी सी बात करना चाहूँगा। बेसिकली ये जो दिमाग का हिस्सा है इसको रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं। जैसे सांप, बिच्छू, क्रोकोडाइल का होता है, इस ब्रेन के हिस्से को हम कहते हैं ये रेप्टिलियन ब्रेन है। रेप्टिलियन ब्रेन जो रखने वाले हैं उनकी ये खूबी होती है कि ताकतवर नज़र आए तो उसके कदमों में गिर जाओ और कमज़ोर नज़र आए तो उसको थप्पड़ मारो। फिर यहाँ से यहाँ तक जो है ब्रेन का हिस्सा ये कहलाता है मेमेलियन ब्रेन। ये जो गाय, भैंस, बकरी, उसका जो है दिमाग जो है उसका होता है। अब ये दिमाग जो है सोचता नहीं है, गौर और तदब्बर नहीं करता, और ये जो ब्रेन है ये इंसानी ब्रेन है जिसे सोचता है, गौर करता है, तदब्बर करता है और जो आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये ज़हन जो है ये गौर करता है, तदब्बर करता है, सोचता है, और सोचते जो ज़हन है ये मौजज़े करते हैं, इंसानी सोचों में तब्दीली ले आते हैं, और सोचें जो हैं वो अकीदे बदलती हैं, और जो अकीदे हैं ये अक़दार बदलती हैं, और अक़दार जो है असूल बदलते हैं, और जो असूल हैं वो बेसिकली लोगों की कारकर्दगी बदलते हैं, और जब कारकर्दगी बदलती है लोगों की, कौमों की किस्मत बदलती है। अब मैं इसके लिए एक सवाल करने लगा हूं, आया हम सोचते भी हैं या नहीं? आप में से जो बच्चा इस सवाल का सही जवाब दे देगा उसके लिए रैजल वक्त सिक्का 1000 रुपया। जरा गौर से सुन लो, आप में से जो बच्चा इसका सही जवाब देगा उसके लिए 1000 रुपया जो सोचते ज़हन है वो इसका जवाब दे सकेंगे, और जो सोचते ज़हन नहीं है ये सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर ये सलीयत नहीं होती। और आने वाला जो दौर है, जिस दौर में आप जा रहे हो, वो सोचते ज़हनों के लिए। आप में से कोई बच्चा आकर यहाँ सिर्फ सामने जवाब दे दे, मैं उसको 1000 पे करूँगा। पहला सवाल क्या है, गौर से सुने। सवाल ये है, एक आदमी के पास बैट भी है और बाल भी है। बाल और बैट की कीमत 110 रुपये है। अब मैं जरा गौर से दोबारा सुने, बैल और बैट की दोनों की कीमत 110 रुपये है, और बैट जो है ये बैल जो बाल से
100 रुपया महंगा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बाल और बैट की कीमत 110 रुपए है और बैट जो है ये बाल से 100 रुपया महंगा है। आप ये बता दें कि बाल की कीमत क्या है। जो बच्चा आकर आगे यहां बता देता है वो जो है मुझसे 1000 रुपया वसूल कर सकता है। 10 रुपए एक हो गया, 10 रुपए, 10 रुपए। कौन सा 5 वाला आ जाए इसके लिए क्लैपिंग कर दी। और असल इस वक्त जो है बेसिकली जो दौर है ये सोचने वालों का दौर है मेरे बच्चे। एआई की दुनिया के अंदर, एआई की दुनिया के अंदर वो बच्चे आगे बढ़ेंगे जो सोचते ज़हन है। और अभी मैं एक स्टेटमेंट बोलने लगा हूं और वो बच्चा सही आकर यहां माइक के सामने सुना दे, उसके लिए मैं 2000 रुपया दूंगा। अब मैं एक और स्टेटमेंट देने लगा हूं। वो स्टेटमेंट कोई भी बच्चा यहां आकर सही तरीके से सुना देगा। मैंने दोबारा रिपीट नहीं करनी, मैंने 3 दफा रिपीट करूंगा। जो बच्चा आप में से सही उसको यहां आकर लाउड स्पीकर के ऊपर सुना देगा, उसके लिए रैजल वक्त सिक्का 2000 रुपया। ये बताना चाहता हूं कि अब की दुनिया नंबरों की दुनिया नहीं है। अब की दुनिया नंबरों की दुनिया नहीं है। अब की दुनिया उन बच्चों की है जो सोचते हैं। यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के अंदर ऐसे बच्चे हैं जो उनके लिए 10 लाख रुपया कमाना पर मंथ ऐसे है जैसे चुटकी बजाना। क्यों? जो सोचते हैं बच्चे। अब मैं सीएसएस का सिलेक्टर रहा हूं, मैं यूनिवर्सिटियों के बोर्ड का मेंबर रहा हूं, सिलेक्शन बोर्डों का, और बैंकिंग की सिलेक्शन करता था। मैं आपको बता दूं कि जब हम कर रहे थे वो बिल्कुल, अब दुनिया बदल गई है। अब दुनिया उन लोगों की है जो दुनिया में सोचते हैं, गौर करते हैं, तदब्बर करते हैं, मुस्बत सोचे रखते हैं। और इस पर मैं 3 दफा रिपीट करूंगा। आप में से कोई भी आकर यहां रिपीट कर देगा, उसके लिए यह पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है। जब कोई डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो तो साइकोलॉजी की दुनिया में ये उसे बार बार दोहराया जाता है। और अब से आपसे सवाल करने लगा हूं, जो बच्चा गौर से सुने, ये वो बच्चे सुना सकेंगे जिन बच्चों का फोकस बेहतर होगा, जो बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल बेहतर होगा, वो आकर सुनाएंगे। और जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनके अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं। एक, उनकी कंप्रीहेंशन लेवल अच्छी होती है, दूसरी उनकी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी होती है, तीसरी उनकी जजमेंटल एबिलिटी अच्छी होती है। तो जो बच्चा गौर से, मैं 3 दफा रिपीट करूंगा और वो यहां आकर सुना देगा इसी तरह, तो उसके लिए रैजल वक्त सिक्का पाकिस्तानी 2000 दूंगा। और जिन माओ ने, वो बच्चे जिन माओ ने उनको ऑर्गेनिक फूड खिलाई होगी, वो बच्चे यहां बनाएंगे। जो चिल्ली मिली खाते हैं उनके लिए ये, उनको याद करना मुश्किल है। और उनके लिए जो है रैजल वक्त सिक्का पाकिस्तानी 2000 रुपया। जरा गौर से सुनना स्टेटमेंट। और जो बच्चा आकर सही सुनाएगा
उसको मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे इन एवरी वे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे इन एवरी वे। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे इन एवरी वे। जो बच्चा आकर यहां सुना देता है, आ जाए, आ जाओ, आ जाओ आगे, जो भी आ जाए सही सुनाएगा इसी तरीके से, उसके लिए आ जाओ। Alhamdulillah, I am getting better and better every day in every way. Excellent, excellent, well done. अच्छा जी, नेक्स्ट, माओ के लिए, वालदैन के लिए एक सवाल करने लगा हूं, मगर ये जो है ये 3000 रुपया आया। यहां मैं बात सिर्फ अब जो है एक दो बातें माओ के लिए, बापों का बुरा हाल है। अच्छा, बेसिकली अब जो है वो मैं आपके सामने बच्चों की तरबियत के हवाले से 2-3 गुज़ारिशात करने लगा हूं और उसके ऊपर आपके रिस्पांस लूंगा। जो सही दे उसके लिए राजल वक्त सिक्का। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद रब्बानी है, व मिन आयाते ही अन खालकलकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाज ले तस्कुनिया। बेसिकली जिस घर के अंदर सकीनत होती है, सुकून होता है, उनके बच्चे आगे बढ़ते हैं। जिस घर के अंदर मियां बीवी के दरमियान कोल्ड वार चल रही हो, उनके बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। मैं सीएसएस की सिलेक्शन की, बैंकिंग की, जुडिशरी को पढ़ाया। मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं, जिस घर के अंदर खामंद बीवी को इज्जत देता है और बीवी खामंद की वफादार है, उस घर से निकलने वाले बच्चे बड़ी टावरिंग किस्म की पर्सनालिटी के मालिक होते हैं। और जिस घर के अंदर खामंद बीवी को इज्जत नहीं देता और बीवी खामंद की वफादार नहीं है, वहां नफ्सियाती तौर पर मरीज बच्चे निकलते हैं। पहला काम यह है कि बच्चों के लिए मां और बाप मक्का और मदीना होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जो है पैदा जब होता है तो वो मां और बाप को जब देखता है तो उनको मक्का और मदीना समझता है, और फिर आस्ता आस्ता बच्चे के ऊपर राज खुलते जाते हैं तो पता चलता है ये मदीना क्या है, ये तो कोई खंडर खाना है। वजह, अगर जो इस घर के अंदर, मेरा बेटा एक सरकारी अस्पताल का डॉक्टर है, बताता है रोजाना 3 से लेकर 5 खुदकशियां डेली आती हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि मां और बाप के रवैये जब दुरुस्त नहीं होंगे, उन घरों में ज़हनी सुकून बच्चों का नहीं होगा और वो बच्चे आगे नहीं बढ़ते, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं और वो बच्चे तबाह बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि अगर मैं 66 ईयर की एज का आदमी हूं, मैंने बहुत अरसा सिलेक्शन किया है,
मुझे एक चीज पता चली है, वो मैं अपनी बेटियों को बताना चाहूंगा। जो घर पहले 6-7 साल बच्चों को मोहब्बत देते हैं, अगले 6-7 साल वो बच्चों को इंसानी और इखलाकी कदरें देते हैं, और अगले 6-7 साल अपने बच्चों को अपना मुशीर बना लेते हैं, और उसके बाद बेटे और बेटी को कहते हैं कि अब तू उड़ान भर जा। ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं कि कामयाब तरीन जिंदगी के अंदर रहते हैं, और जिस घरों के अंदर ये कल्चर नहीं है, उन घरों के अंदर ये चीजें आपको नापायद मिलेगी। अब मैं एक और चीज आपके सामने, मैं जो भी बात करूंगा फैक्ट एंड फिगर की बुनियाद पर बात करूंगा। इस वक्त जो एक रिसर्च आई है, एक यूनिवर्सिटी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने की है, उसने देखा है कि और शादीशुदा औरतों से पूछा कि आप ये बताएं कि अगर आपका दूसरा जन्म हो तो पहले खावंद के साथ शादी करना चाहेंगी? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने क्या कहा? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि 99% बीवियां खुश नहीं है खावंद से, और इसको हमें देखना होगा, इसमें तब्दीली लानी होगी रवैयों में। अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलादें आगे बढ़ें तो ये काम आपको करना होगा। और एक दो और बातें मैं अपनी बेटियों से गुजारिश करूंगा कि ये काम आप जो है नफ्सियाती तौर पर, अब ये भी जरा फिगर सुन ले, आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट ने नेशनल असेंबली में बिल पेश किया है कि पाकिस्तान के अंदर 8 करोड़ लोग जो हैं वो नफ्सियाती मरीज हैं। 8 करोड़। और जिस एक घर के अंदर एक नफ्सियाती मरीज बैठा हो, उसने 2 पागल जरूर घर में करनी होती है। अगर 2 वो करता है तो 16 करोड़ वो हो गए, 8 करोड़ ये हो गए, तो 24 करोड़ की आबादी ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है। वो आप अक्सर देख सकते हो रोडों के ऊपर क्या हो रहा है, सिग्नल के ऊपर क्या हो रहा है। और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं तो एक कह रहा होता है तू पागल है, दूसरा कह रहा होता है तू पागल है। बेसिकली हम सब भी पागल हैं। अल्लाह का वास्ता है कि अपनी खाने पीने ठीक करो। अब इस पे मैं आता हूं कि 3-4 काम कर लो, अल्लाह यकीन करो आपके बच्चों की ज़हनी सेहत ठीक होगी, ये सोचने वाले होंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्कियां करेंगे। पहली चीज, बच्चों को रात 10 बजे ब्रेन के अंदर एक छोटी सी चिप्स लगी है, उसको कहते हैं पीनल ग्लैंड। वो पीनल ग्लैंड के अंदर एक केमिकल सक्रीट होता है, उसका नाम है मेलाटोनिन। और जो बच्चे मेलाटोनिन की वजह से गहरी नींद आती है बच्चों को, ये बच्चे ज़हनी तौर पर बड़े ठीक होते हैं, और जिनकी लेट सोते हैं उनके मसाइल हैं। दूसरा साइंटिफिक दूसरी वजूहात बता रहा हूं
ब्रेन के अंदर एक एरिया, उसको ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। जो बच्चे रात 9 से 1 बजे तक सोते हैं, वो बच्चे ज़हनी तौर पर उनकी यादाश्त बहुत अच्छी होती है। अदरवाइज आप जाकर स्कूलों से पूछ लो कि आपके यहां बहुत ज्यादा बच्चे स्कूलों में जो आ रहे हैं वो ऑटिज्म के मारे हुए बच्चे हैं। उस्तानी बुलाती है काशिफ बच्चा, काशिफ बच्चे को इधर से उस्तानी बुला रही होती है, देखता इधर है। इस काशिफ बच्चे ने कौन सी तरक्की करनी है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के शिकार है। बच्चे फदुक फदुक करके पूरी गेड़ लगा रहे हैं, बैठ ही नहीं सकते। इसको कहती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इन्होंने कौन सा सबक याद करना है? और इनकी तबाही के अंदर मां बाप का कलीदी रोल है। वह मां साहबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीरे। तुम्हारे साथ जो हो रहा है ये तुम्हारे अपने करतूत है। और इस सिलसिले में भाई जापानी बच्चे हमसे कम अक्लमंद है क्या? जर्मन बच्चे हमारे बच्चों से कम ज़हीन है? अमेरिकन हमारे से कम ज़हीन है? और भाई देख लो, उनको जर्मनी में 8 बजे के बाद कोई होटल खोला हुआ नहीं मिलेगा खाने के लिए। जो आप में से गए हैं उन्होंने देखा होगा। आप जाकर देख लो, वहां जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर 6 बजे दुकानें बंद, मगर यहां हाल ये है कि रात जो है 12-1 बजे जो है बंद होता है। और फिर बच्चे उस्तादों के पास माएँ भिजवा देती है, ये ले जाओ। और माएँ शुक्र करती है कि ये कोई 2-3 घंटे के लिए मेरी जान छूटी है, ये उस्तानियों के पास चला गया है। और भाई ये बच्चे कहां बंदे के बच्चे होंगे? और इस सिलसिले में मैं अपनी बेटियों से गुजारिश करूंगा कि 3 चीजें ठीक कर लो और इनके ऊपर बहुत मुस्बत असरात होंगे। पहला जो है नींद ठीक कर लो। दूसरा, ऑर्गेनिक फूड दो बच्चों को। जिनके बच्चे ज़हनी तौर पर कमजोर हैं, चीजें याद नहीं रख सकते, उनको ऑर्गेनिक फूड दो। उनको ये जो गंदे तेल हैं ये ना खिलाओ, सरसों का तेल दो। उनको जैतून का तेल खिलाओ, उनको नारियल का तेल दो, उनको देसी घी में खाने पका कर दो। उनके लिए फाइन आटा नहीं, उनको चक्की का आटा दो। उनको चीनी ना दो, उसकी जगह शक्कर और गुड़ दो। आप देखेंगे कि आपके बच्चे कितने सेहतमंद हो जाएंगे। और भाई इस पे कौन सा खर्चा लगता है? तो अगर आप चाहते हो कि आपकी औलादें आगे बढ़ें, तरक्की करें, ग्रो करें, तो इनका खाना पीना ठीक कर लो, वरना ये बच्चे जो हैं ज़हनी तौर पर सेहतमंद नहीं होंगे। और अब सवाल करने लगा हूं, मैं माओं को भी पता है कि बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, या वो भी करती हैं बस ठीक है पैदा हो गया है जाने दो, जिस तरह जा रहा है जाने दो। और जो मां सही जवाब दे देगी उसके लिए रैजुल वक्त सिक्का 3000 रुपया। बच्चों की तरबियत के हवाले से पूछने लगा हूं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर
3,75,00,000 माएं आगे बच्चे पैदा करेंगी। अगर उनको ये नहीं पता कि परवरिश कैसे करनी है, तो फिर कौन से इलामा इकबाल और कौन से कैद आजम और कौन से एनल मस्क पैदा होंगे। और अब सवाल जो है ये है आप लोगों से, जो भी आकर यहां बता देगी मां, उसके लिए रैजुल वक्त सिक्का पाकिस्तानी 3,000 रुपया जो है अपना मियाँ साहब 1,000 रुपया और दे दो, इस बच्चे को दे दो। अभी सवाल करने लगा हूं, जो मां बता देगी इसका मतलब है उसको पता है कि मैं बच्चों की परवरिश कैसे करनी है। आकर सामने बताएगी। मुझे ये बता दो, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर 2 जबिलतें होती हैं, वो 2 जबिलतें क्या हैं? माओ से दोबारा सवाल नहीं, वो वालिदैन के लिए। जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी 2 जबिलतें होती हैं। वो 2 जबिलतें कौन सी हैं? जो भी मां बता देगी यहां, उसके लिए रैजुल वक्त सिक्का 3,000 रुपया। हाँ जी, कौन मां आ रही है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैडम, मैं बताने में काम आ गई हैं। 2,000 ऊपर आके बता। नहीं ये कर दे ताकि लोगों को भी पता चले। इधर आ। नहीं आप आए ऊपर आकर आ जाए। ना आप आ जाए, कोई नहीं, गलत तो होता रहता है ना। ये तो डरना नहीं है ना दुनिया से। आ जाओ। वेल डन। सवाल ये किया था, जरा गौर से सुने। असल में कुरान का फैसला यही है, इम्मा यबलुगन्ना इंद कल के बरहादो माओ के लहो मा फला तकुल्ला हो मा उफ़ी वला तनमा कुल्ला मा कौलन करीमा वग फिजलमा जना जुले में ना रहमत व कुरबमा कमा रब्बा यानी सगीरा। whether one or both of them attain old age in the life, say not to them a word of contempt, nor repel them, but address them in terms of honor, out of kindness, lower to them the wing of humility, say, O my Lord, bestow thy mercy even as they cherish। जिस तरह वो कुछ सिखाएंगे बच्चों को तो आगे मुझे पता होगा तो मैं आगे सिखाऊंगा, अगर मुझे पता नहीं है तो फिर मैं बच्चों को उस्तानी के हवाले कर दूंगा, फिर रौले रप्पे होंगे। तो खुदा का वास्ता है कि बच्चे पैदा करने से पहले जरूर सीखें, अपनी औलादों को जरूर सिखाएं। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं, मुझे ऐसा तलख तजर्बा हो रहा है कि आप नहीं अंदाजा लगा सकते। मैं आपको इस शहर का डेटा देता हूं, जाके कचहरियों से पूछे, 150 रोजाना खुला के केसेस आते हैं, और वहां से जिससे मैं आ रहा हूं वहां के अंदर कंटोनमेंट का डेटा ये है कि वहां 30% शादियां रजिस्टर होती हैं और 32% तलाकें रजिस्टर होती हैं। पता ही नहीं है कौन सी हम जो बच्चे पैदा कर रहे हैं उसकी क्या जरूरियात जिंदगी क्या है। चलिए जी, बिस्मिल्लाह जी। माँ जो अगर बता देती है तो उनके लिए जी रैजुल वक्त सिक्का 3,000। एक रोना, एक भूख लगना और दूसरा जो
9 माह तक बच्चा माँ के पेट में होता है, और जो ख्यालात उस माँ के होते हैं वही बच्चे के आगे, मतलब कि मैं ये कहना कौन सी जो है उनकी इंस्टिंक्ट है? एक रोना और भूख लगना। दूसरा भूख लगना, बस ये बच्चे को होता है कि जब वो पैदा होता है उसको ये दो क्लैपिंग जी। बेसिकली अब सिर्फ ये बात बतानी थी कि बच्चा जो दुनिया में आता है 2 इंस्टिंक्ट लेकर आता है, इस मुंह की और दूसरे रोने की। बाकी जो आप बनाती हैं ये आप बनाती हैं। अगर चाहें तो उसको इंसान बनाएं, चाहे उसको जानवर बनाएं। तो ये बात बतानी थी कि आपने कोशिश ये करनी है कि बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है। उसमें सिंपल इतना करें कि पहले जो 6-7 साल हैं बच्चों को मोहब्बत दें, अगले 6-7 साल उनको इंसानी और इखलाकी कदरें दें, और अगले 6-7 साल वो उसको अपना मुशीर बनाएं, और उसके बाद अपनी औलादों को आज़ाद छोड़ दें। ये बात ख़त्म करके ऐसी बात के साथ मैं आपको शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। अल्लाह जिनके बच्चे हैं उनको कभी बच्चों का गम न दे, और अल्लाह आपके हक़ में खैर के फ़ैसले करे। जज़ाकल्लाहु खैरन।